नवंबर प्रदोष व्रत का दिन जैसे जैसे नजदीक आता है, धरती पर एक अद्भुत कंपन फैलने लगता है, क्योंकि इस दिन का संबंध सीधे भगवान शिव से होता है, जो स्वयं भोले हैं, दयालु हैं और अपने भक्तों पर बिना किसी विलंब के कृपा बरसाने वाले हैं। प्रदोष व्रत का अर्थ है वह समय जब दिन और रात का संगम होता है, जब सृष्टि का संतुलन अपने सर्वोत्तम रूप में होता है, और यही वह क्षण होता है जब किया गया कोई भी शुभ कर्म, कोई भी दान, कोई भी अर्पण 1000 गुना फल देता है। कहते हैं इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, किसी भूखी गाय को अन्न अर्पित करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसके जीवन के दोषों को हर लेते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने का इतना चमत्कारी प्रभाव क्यों बताया गया है। यह साधारण अन्न नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला संयोग है। चना धरती की शक्ति है और गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक। जब यह दोनों तत्व एक साथ गौमाता के मुख में जाते हैं, तो यह केवल भोजन नहीं, एक साधना बन जाती है जो आपके भाग्य की दिशा बदल देती है। प्रदोष व्रत की शाम जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है, आसमान पर हल्का लालिमा फैलती है और मंदिरों से एयूएम नमः शिवाय की गूंज उठती है, तब वह समय सबसे शुभ होता है। उस समय यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी गौमाता के पास जाए, उसके पैरों को स्पर्श करे, फिर अपने हाथों से उसे चना और गुड़ खिलाए, तो उस कर्म का प्रभाव सीधे कैलाश तक पहुंचता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गाय से विशेष प्रेम है, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश गौमाता के शरीर में विद्यमान हैं। इसीलिए जब कोई भक्त प्रदोष व्रत के दिन गाय को चना और गुड़ खिलाता है, तो वह एक ही साथ तीनों देवों की कृपा प्राप्त करता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार एक निर्धन व्यापारी था, जिसके जीवन में हर ओर कठिनाई ही कठिनाई थी। उसने अनगिनत व्रत किए, पूजा पाठ किया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने उससे कहा, बेटा, प्रदोष व्रत के दिन एक गाय को गुड़ और चना खिलाना और भगवान शिव का नाम जपना, यही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। व्यापारी ने वैसा ही किया। उस दिन उसने सायंकाल में एक गौमाता को ढूंढा, उसे बड़े प्रेम से सहलाया और अपने हाथों से चना और गुड़ खिलाया। उसी रात उसे सपना आया कि भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, जिस माता की तुमने सेवा की वही मेरा स्वरूप है, अब तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। अगले ही दिन से व्यापारी के घर में संपन्नता आने लगी, धन का आगमन हुआ और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यही शक्ति है गाय की और यही चमत्कार है चना और गुड़ के इस संगम का। जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से गाय को ये अर्पित करता है, तो उसका हृदय बदल जाता है। वह भीतर से कोमल, विनम्र और शांत हो जाता है। यही वह अवस्था है जो भगवान शिव को सबसे प्रिय है, क्योंकि शिव किसी आडंबर या दिखावे से नहीं, केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। प्रदोष का अर्थ ही है दोषों का क्षय, और जब हम यह कर्म करते हैं तो हमारे कर्म दोष, मन दोष और गृह दोष सभी समाप्त होने लगते हैं। गुड़ में सूर्य की तेजस्विता है, यह मिठास देता है, लेकिन साथ ही जीवन में प्रकाश भी भरता है। चना स्थिरता देता है, परिश्रम की ऊर्जा देता है। जब ये दोनों तत्व गाय के मुख में जाते हैं, तो यह मिलकर ऐसा दिव्य कंपन उत्पन्न करते हैं जो वातावरण की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। जिस घर से यह अर्पण निकलता है, उस घर में 7 दिनों तक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। वहां कलह नहीं होती, धन की रुकावटें टूट जाती हैं और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। महात्मा प्रजापति जी ने कहा था, प्रदोष व्रत के दिन गाय को गुड़ और चना अर्पित करना ऐसा है मानो स्वयं शिवलिंग पर अमृत चढ़ाना, क्योंकि गाय के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वह सीधी देवत्व तक पहुंचती है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन की पुरानी रुकावटें अचानक समाप्त हो गईं। कोई व्यापार में नुकसान से बचा, किसी का अटका हुआ पैसा लौटा, और कई भक्तों ने तो बताया कि जिनके घर में सालों से शांति नहीं थी, वहां इस एक उपाय के बाद वातावरण पूरी तरह बदल गया। इस उपाय को करने का सही तरीका भी बहुत सरल है। 3 नवंबर प्रदोष व्रत के दिन जब सूर्य अस्त होने लगे, तब घर के मंदिर में दीपक जलाएं, एयूएम नमः शिवाय का जप करें और मन ही मन कहें, हे महादेव, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। फिर एक छोटे पात्र में थोड़ा सा गुड़ लें और उतनी ही मात्रा में चना मिलाएं। इस मिश्रण को अपने दोनों हाथों से थामें और इसे गौमाता को खिलाने जाएं। गाय के पास जाकर पहले उसे प्रणाम करें, फिर प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरें और धीरे धीरे वह गुड़ चना उसके मुख में डालें। उस क्षण कोई मांगना नहीं, बस आभार व्यक्त करें। कहें, माता, आपकी सेवा से ही मेरे दोष दूर हों। यही भाव सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब आप किसी भूखे जीव को भोजन देते हैं,
तो वह पुण्य 7 गुना होकर लौटता है। लेकिन जब वह जीव गाय होती है तब वह पुण्य अनंत गुना होकर लौटता है, क्योंकि गाय को स्वयं पृथ्वी का रूप माना गया है। गाय के पेट में जो अग्नि है वह देवताओं की अग्नि के समान है। इसलिए जब आप उसे गुड़ और चना अर्पित करते हैं तो वह अग्नि आपके कर्मों के पाप को जलाने का कार्य करती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, गाय को गुड़ अर्पित करना सूर्य पूजन के समान है और चना अर्पित करना भूमि पूजन के समान। यानी आप जब यह दोनों वस्तुएं गाय को अर्पित करते हैं तो आप सूर्य और पृथ्वी दोनों को संतुलित करते हैं, और जब सूर्य और धरती संतुलित होते हैं तब मनुष्य के जीवन में सफलता का द्वार खुलता है। कई भक्तों ने इस प्रयोग को किया और अद्भुत परिणाम पाए। एक महिला थी जिसके घर में हमेशा झगड़ा होता था, परिवार में असहजता रहती थी। उसने एक बार यह उपाय अपनाया। प्रदोष व्रत के दिन उसने अपने घर के पास वाली गाय को गुड़ और चना खिलाया। उस दिन उसने मन में कहा, हे भोलेनाथ, मैं बस अपने घर में शांति चाहती हूँ। अगले ही दिन से उसने देखा कि पति का स्वभाव बदल गया। बच्चे एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगे और घर का वातावरण जैसे किसी ने नया जीवन भर दिया हो। यह केवल संयोग नहीं, यह गाय की कृपा और भगवान शिव की दया का परिणाम था। प्रदोष व्रत की विशेषता यह है कि इस दिन किया गया हर कर्म तुरंत फल देता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शिव ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर उतरती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन कोई पुण्य कर्म करता है उसकी ऊर्जा सीधा ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है, और जब वह कर्म गाय के माध्यम से होता है तो वह अनंत प्रभाव वाला बन जाता है। भक्त जब गाय को गुड़ और चना खिलाता है तो उस समय गाय के मुख से निकली सांस जो गर्म और शांत होती है वह भक्त के शरीर को छूती है। उसी क्षण एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। मनुष्य की नाड़ी शांत हो जाती है, हृदय की धड़कनें स्थिर हो जाती हैं। मोह और मन में जो चिंता का बोझ होता है वह अचानक उतर जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूत सत्य है जिसे हर श्रद्धालु महसूस कर सकता है। इस उपाय का गुप्त रहस्य यही है कि यह केवल दान नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप गुड़ और चना गाय को देते हैं तो आप अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और बदले में वह आपको सकारात्मक शक्ति लौटाती है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय अन्य किसी भी दान से अधिक प्रभावी माना गया है। जो लोग अपने जीवन में अस्थिरता, कर्ज, बीमारियां या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो सब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय दिन है। इसलिए जरूर 3 नवंबर की शाम को जब आकाश में हल्की अंधकार की चादर हो, जब हवा में आरती की गूंज हो, तब आप बस सच्चे भाव से गाय के पास जाएं। आपके पास चाहे कितना ही थोड़ा चना और गुड़ क्यों ना हो, पर वह अगर श्रद्धा से भरा है तो वही संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। उस क्षण जब गाय के मुख में आपका अर्पण जाता है तो वह जैसे आपकी प्रार्थना को लेकर सीधा भगवान शिव के चरणों में पहुंचा देती है। और जब भगवान शिव किसी भक्त की प्रार्थना सुन लेते हैं तो फिर भाग्य भी उसके पक्ष में झुक जाता है। देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। कहते हैं ना, धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि वो हमारे कर्मों में बसता है, और जब वो कर्म किसी जीव के प्रति करुणा से जुड़ जाए तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो उठते हैं। अब जरा सोचिए, वो कौन सा छोटा सा कार्य है जो हम 3 नवंबर प्रदोष व्रत के दिन करेंगे और जिससे हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। यह वही दिन है जब भगवान शिव स्वयं जागृत होकर अपने भक्तों के कर्मों का फल देते हैं, और इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म अगले 7 जन्मों तक सुख और समृद्धि का कारण बन जाता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो रहस्य जो न तो किसी ने बताया है न किसी ने लिखा, बस अनुभूत किया है। 3 नवंबर के दिन प्रदोष व्रत पर अगर आप सिर्फ चना और गुड़ मिलाकर गाय माता को खिला देते हैं तो ये इतना गुप्त उपाय है कि खुद महालक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर लेती हैं जहां यह कार्य श्रद्धा से किया जाता है। आप सोचेंगे, चना और गुड़ ही क्यों? इसमें ऐसा क्या चमत्कार है? तो आइए इसकी आध्यात्मिक गहराई को समझते हैं। चना प्रतीक है श्रम का, परिश्रम का, सादगी का। ये वही अन्न है जो साधु संतों के भिक्षा पात्र में सबसे पहले जाता है। और गुड़, वो तो मिठास का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। जब ये दोनों वस्तुएं मिलती हैं तो इनसे निकलने वाली ऊर्जा अद्भुत होती है, और जब यही चना गुड़ गाय माता को समर्पित कर दिए जाते हैं तो वो ऊर्जा सीधे आपके भाग्य में परिवर्तन करती है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्य अस्त होने से पहले जब भगवान शिव की आराधना का समय प्रारंभ होता है, उस पवित्र संध्या में अगर आप गाय माता को हाथ से ये चना
और गुड़ खिला दें तो वो क्षण अपने आप में स्वर्गीय हो जाता है। कहते हैं उसी पल शिव स्वयं गौ माता के रूप में आपके घर का द्वार पार करते हैं। एक प्राचीन कथा में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में राजा पृथु ने भी इसी उपाय से अपने राज दरबार की दरिद्रता को मिटाया था। उनके राजमहल में वर्षों से लक्ष्मी का वास नहीं था, धन था पर शांति नहीं थी, वैभव था पर सुकून नहीं था। तब एक दिन उन्होंने एक वृद्ध संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे राज्य में धन तो बहुत है, फिर भी हर जगह कलह और दुर्भाग्य क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, धन वहीं फलता है जहां करुणा और दान बसता है। तुम इस प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त से पहले गौ माता को अपने हाथ से चना और गुड़ खिलाओ। पृथु ने वैसा ही किया। कहते हैं उसी रात से उनके महल में लक्ष्मी का वास हो गया और अगले ही महीने उनका राज्य हर दिशा में समृद्धि से भर गया। अब यह कोई कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो जीवन में मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि जब तक हमारे कर्मों में करुणा नहीं होगी तब तक हमारे भाग्य के द्वार नहीं खुलेंगे। इस प्रदोष व्रत पर जब आप गौ माता को चना और गुड़ देंगे तब वो केवल आपका दिया हुआ अन्न नहीं स्वीकारेंगी, वो आपकी नियत, आपकी श्रद्धा और आपकी आत्मा की पवित्रता को स्वीकारेंगी और उसी क्षण आपके पापों की एक परत पिघल जाएगी। अब प्रश्न आता है, कैसे करें यह उपाय ताकि इसका प्रभाव सबसे गहरा हो? तो ध्यान रखें, 3 नवंबर के दिन सुबह स्नान कर भगवान शिव का ध्यान करें। संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने को हो तब एक लोहे की या मिट्टी की थाली में थोड़ा सा चना और थोड़ा सा गुड़ रखें। मन ही मन कहें, जय गौ माता, जय शिव शंकर। फिर घर के निकट किसी भी गाय को बुलाकर अपने हाथ से ये चना गुड़ खिला दें। उस समय आपके मन में कोई लोभ या भय नहीं होना चाहिए, बस एक भाव, माता तू भूख मिटा, मैं तेरे चरणों में अपना भाग्य समर्पित करता हूँ। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में ना तो दरिद्रता रहती है न किसी प्रकार का क्लेश। कहते हैं इस उपाय के तीसरे दिन तक कोई न कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होता है। कोई खोया हुआ अवसर लौट आता है, कोई रुका हुआ धन आ जाता है या फिर परिवार में कोई सुखद घटना घटती है। यह उपाय केवल धन ही नहीं देता, यह मन की शांति भी देता है। क्योंकि जब गाय माता आपकी भावना को स्वीकार कर लेती है तब आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है। और अब एक अद्भुत रहस्य सुनिए, जब आप चना गुड़ खिला दें तो बचा हुआ थोड़ा सा गुड़ घर के मंदिर में रख दें और अगले दिन स्नान के बाद जल में बहा दें। ऐसा करने से घर में जमा नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यह वही रहस्य है जिसे कई साधक वर्षों की तपस्या के बाद समझ पाते हैं, लेकिन आज यह रहस्य आपके हाथ में है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ चना गुड़ खिलाने से भाग्य बदल जाता है? तो उत्तर है हाँ, जब भावना सच्ची हो तो एक तिल भी पर्वत हिला देता है। भगवान कर्म नहीं, नियत देखते हैं और जब नियत पवित्र हो तो छोटा सा कर्म भी अनंत फल देता है। इसीलिए इस प्रदोष व्रत पर आप ये उपाय करें और उसके बाद देखिए कैसे जीवन में ठहरे हुए कार्य चल पड़ते हैं। एक बात और याद रखिए, गाय को खिलाने के बाद तुरंत घर मत लौटिए, वहां कुछ पल खड़े रहिए। उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाइए। वो धूल कोई साधारण मिट्टी नहीं होती, उसमें गंगा का प्रवाह और लक्ष्मी की कृपा समाहित होती है। कहते हैं जिसने उस दिन गाय की आंखों में एक बार प्रेम से देखा उसके घर से मृत्यु का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यह 3 नवंबर का प्रदोष व्रत आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस दिन आप सिर्फ चना और गुड़ से एक ऐसा दीप जलाइए जो आपके भाग्य को उजाले से भर दे। गाय माता के चरणों में श्रद्धा से झुक जाइए और मन ही मन कहिए, हे गौ माता, जैसे तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हो वैसे ही मेरे जीवन से भी अंधकार मिटा दो। और फिर देखिए कैसे कुछ ही दिनों में जीवन में अनकहे चमत्कार घटने लगते हैं। कोई पुराना कर्ज चुक जाता है, कोई रुका हुआ प्रमोशन हो जाता है या फिर घर में किसी की बीमारी समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उपाय में सिर्फ अन्न नहीं, एक जीव के प्रति निस्वार्थ प्रेम छिपा है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, शिव प्रदोष का समय वो क्षण है जब आकाश और पृथ्वी के बीच का द्वार खुलता है। उस क्षण किया गया हर कर्म अनंत गुना फल देता है। तो इस बार 3 नवंबर को सिर्फ पूजा न करें बल्कि कर्म करें। गाय माता को चना और गुड़ खिलाएं। यह न केवल आपके भाग्य को बदलेगा बल्कि आपके घर में शांति, सुख और स्थायी समृद्धि का द्वार भी खोल। यह उपाय भले सरल लगे पर यह वही गुप्त रहस्य है जो सदियों से सिद्ध साधकों के अनुभवों में छिपा रहा है। अब यह आपके सामने है, इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में खुद भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से जीवन बदल जाता है तो यह कोई अंधविश्वास नहीं
बल्कि शास्त्रों में प्रमाणित सत्य है। वेदों में भी उल्लेख है कि गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है। उसकी सांसों में गंगा का प्रवाह है, उसकी आंखों में सरस्वती की ज्योति और उसके खुरों में लक्ष्मी का निवास। जब आप उसे कुछ खिलाते हैं तो आप किसी पशु को नहीं बल्कि स्वयं देवी देवताओं को अर्पण कर रहे होते हैं। अब सोचिए, जब प्रदोष व्रत जैसे पवित्र दिन पर आप ऐसा करते हैं तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। प्रदोष व्रत स्वयं भगवान शिव के अत्यंत प्रिय दिनों में से एक है। इस दिन जब संध्या के समय गाय माता को चना और गुड़ खिलाया जाता है तो वह आपके कर्मों का संतुलन बदल देता है। कहते हैं यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जिनके घर में वर्षों से आर्थिक संकट या कलह चल रही हो। चना और गुड़ का यह संगम न केवल भौतिक संपन्नता लाता है बल्कि आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध कर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफलता, हानि या अशुभ घटनाओं का सामना कर रहा है, उसके लिए यह उपाय किसी दिव्य औषधि से कम नहीं। अगर आप इस दिन इस उपाय को करते समय गौ माता से यह प्रार्थना करें, माता मेरे जीवन की रुकावटें मिटा दो, मेरे कर्मों का मार्ग प्रशस्त कर दो, तो ये शब्द सीधा उस सूक्ष्म लोक में पहुंचते हैं जहां आपके भाग्य के सूत्र लिखे जाते हैं और वहीं से आपके लिए नई शुरुआत का आदेश निकलता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर को गाय की सेवा से भी अधिक प्रिय कुछ नहीं। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने एक बार शिव से पूछा, प्रभु कौन सा कार्य आपको सबसे अधिक प्रसन्न करता है? तब भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जब कोई मनुष्य भूखी गाय को भोजन कराता है उस क्षण मुझे ऐसा आनंद मिलता है मानो स्वयं कैलाश पर मेरा आराधन हुआ हो। यही कारण है कि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप यह कार्य करते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन से उन सभी पापों को मिटा देते हैं जो अनजाने में भी हुए हों। अब कल्पना कीजिए, आप संध्या के समय गाय के पास खड़े हैं, हाथ में थोड़े से चने और गुड़ के टुकड़े हैं, हवा में प्रदोष का मंत्र गूंज रहा है, कहीं दूर कोई मंदिर की घंटी बज रही है। जैसे ही आप गाय के सामने झुकते हैं वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपको देखती है और फिर आपके हाथ से वह चना गुड़ ग्रहण करती है। उसी क्षण एक ऊर्जा आपके हृदय में प्रवाहित होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी आत्मा के सबसे अंधेरे कोने तक उजाला कर देती है। यही वह क्षण होता है जब आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। जो लोग इस उपाय को निरंतर 3 प्रदोष व्रतों तक करते हैं उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि मन का भय, चिंता और असुरक्षा भी समाप्त हो जाती है। उनके घर में अचानक शुभ कार्य होने लगते हैं, रिश्तों में प्रेम लौट आता है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह कोई जादू नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा का परिणाम है जो चना गुड़ के रूप में आप गौ माता को अर्पित करते हैं। कई साधु संत कहते हैं कि प्रदोष के दिन गाय को चना गुड़ खिलाना केवल दान नहीं बल्कि यह एक ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया है। चना धरती तत्व का प्रतीक है जो स्थिरता देता है और गुड़ अग्नि तत्व का जो गति और शक्ति देता है। जब दोनों मिलकर गाय माता के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वहां से निकलने वाली कंपनें उस व्यक्ति की आभा मंडल ऑरा को शुद्ध कर देती है जिसने यह कर्म किया हो। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति की बोली में तेज आ जाता है, उसका चेहरा आकर्षक दिखने लगता है और उसके निर्णय सफल होने लगते हैं। और यह भी सत्य है कि जब कोई व्यक्ति गाय माता को कुछ खिलाता है तो उस समय उसके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय माता को श्राद्ध कर्मों में पवित्र माध्यम माना गया है। यह उपाय न केवल वर्तमान जीवन को सुखी बनाता है बल्कि आपके पितरों को भी तृप्त करता है। प्रदोष व्रत के दिन जब सूर्य ढल रहा हो और आप गाय को गुड़ चना दे रहे हो तो आपके पूर्वज उस दृश्य को आशीर्वाद के साथ देखते हैं। अब ध्यान दें एक और सूक्ष्म रहस्य पर। अगर संभव हो तो चना भुना हुआ ना हो बल्कि सादा चना हो और गुड़ ताजा हो, न ज्यादा पुराना न फफूंद लगा हुआ। इससे ऊर्जा का प्रवाह अधिक शक्तिशाली होता है। जिस हाथ से खिलाएं उसी हाथ से सिर झुकाकर आशीर्वाद लें। उसके बाद घर लौटकर भगवान शिव को प्रणाम करें और संकल्प लें कि आप हर प्रदोष व्रत पर यह कर्म करेंगे। एक साध्वी माता ने अपने प्रवचन में कहा था, जो व्यक्ति गाय को गुड़ चना खिलाता है वह अपने कर्मों को मीठा कर लेता है, यानी उसकी कठोर किस्मत में भी मिठास आ जाती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों के घर में अचानक अवसरों की बौछार होने लगती है। जो व्यापार वर्षों से ठहर गया था वो चल पड़ता है, जिन रिश्तों में दूरी थी वो सुधर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस उपाय के साथ साथ AUM नमः शिवाय का जाप भी करे तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस मंत्र की कंपन और गाय माता की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा आभा मंडल रचते हैं जिसमें नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती।
तो मेरे प्रिय श्रोताओं, इस प्रदोष व्रत को यूं ही न जाने दें। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब एक थाली में थोड़ा चना, थोड़ा गुड़ लेकर गाय माता के पास जाए, श्रद्धा से उन्हें खिलाए और अपने मन की सारी बात उनके कानों में धीरे से कह दें। वो सुनेंगी जरूर, क्योंकि गाय का हृदय वह माध्यम है जो सीधे शिव के चरणों से जुड़ा है। और फिर कुछ ही दिनों में जब आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित खुशखबरी आए तो समझिए कि वो उसी प्रदोष की संध्या का वरदान है जब आपने गाय को चना और गुड़ खिलाया था। यही वह गुप्त रहस्य है जो करोड़ों में एक व्यक्ति को झांत होता है, और आज वह रहस्य आपके जीवन का भी चमत्कार बन सकता है।